इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी टॉपिक 202। वापस करें जी, ये 202 कर लें। 202 क्या होती है? इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी टॉपिक 202, ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस इन पाकिस्तान। Water and sanitation is a neglected sector in Pakistan. Drinking water challenge is a big challenge for the state and society of Pakistan. बहुत बड़ी थ्रेट है ये पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए। हमारे नेचुरल सिस्टम्स में जो पानी है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के इश्यूज हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये एक नेग्लेक्टेड सेक्टर है। आल दो कि बहुत से इदारे मिल के पानी के स्मूथ डिलीवरी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द हाउस होल्ड उसके लिए काम कर रहे हैं। फेडरल लेवल पे द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है। प्रोविंशियल लेवल पे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं जो एड्रेस करती हैं ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे। लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब साफ पानी कंपनी फॉर्म की और अभी आबे पाक अथॉरिटी के नाम से एक नया इदारा कायम किया जा रहा है। इसी तरह अर्बन सेंटर्स में वासाज हैं, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज। बड़े शहरों में स्मूथ डिलीवरी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है। मोस्ट ऑफ हाउस इन पाकिस्तान हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान do not have access to safe drinking water and lack toilets and inadequate sanitation। पाकिस्तान में बहुत से घरों में आज भी ना तो साफ पानी है, ना ही ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर अरेंजमेंट है। लैक ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन सिस्टम पुअर है। इंटरनेशनली अगर वाटर से रेलिवेंट जितना भी लिटरेचर पढ़े हैं तो वो वॉश या वाटसन के नाम से होता है, वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप कहीं घर में पानी यूज़ करते हैं पीने के पर्पज़ के लिए, बर्तन धोने के लिए, उससे वेस्ट वाटर निकलता है। ऑल द वे वाटर इज़ बीइंग यूज्ड बाथरूम में नहाने के लिए। उससे फिर जो सैनिटेशंस के इश्यूज जनरेट होते हैं दे आर एक्चुअली सेंसिटिव इन नेचर, वो इटसेल्फ सेंसिटिव हैं। So it is very important to understand that inadequate जो sanitation conditions और situations हैं उनको एड्रेस किया जाए और उनको अंडरस्टैंड किया जाए फॉर द स्मूथ डिलीवरी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की स्मूथ डिलीवरी में जो बहुत बड़ा चैलेंज है, पब्लिक वाटर सप्लाईज पे जो घरों में सरकारी पानी वाले टैब्स लगे होते हैं जो वासा देता है या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट देता है। रूरल एरियाज़ में पब्लिक हेल्थ काम करता है, बड़े अर्बन सेंटर्स में वासा होता है। तो वहाँ पे लोगों का वो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है। भले साफ पानी भी हो तो लोग शक की नज़र से देखते हैं, बिकॉज कि वहीं सीवर लाइन होती है, सीवरेज की लाइन सैनिटेशन सिस्टम को जो ऑपरेट करती है, साथ ही पानी की लाइन होती है और इसका चांस होता है कि सीवरेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर वाली लाइन में कहीं लीकेज से या किसी तरह की मिक्स ना हो। तो ओवरऑल इंटरनेशनली वाटर एंड सैनिटेशन इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर द स्मूथ डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ द वाटर गवर्नेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन द थिंग्स दैट इज द वाटर गवर्नेंस। एक्चुअली वाटर गवर्नेंस तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक प्रॉपर गवर्नेंस सैनिटेशन साइड की ना हो। तो यूजुअली दिस इज अ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट दैट इज वाटर एंड सैनिटेशन। Delivery of safe drinking water, satisfactory sanitation and personal hygiene are vital for the sustainable environmental conditions. Sustainable environmental conditions के लिए जहाँ clean drinking water की, satisfactory drinking water की हर time provision ज़रूरी है, वहाँ पे sanitation और personal hygiene are also vital to achieve the goal of sustainable conditions. Sustainable conditions का goal achieve करने के लिए sustainable neighborhood के लिए ये ज़रूरी है। रिड्यूसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ लीकेज ऑफ वाटर, लीकेज ऑफ वाटर के इंसिडेंट्स जो उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। मलेरिया, हेपेटाइटिस ए एंड बी जो वाटर बॉर्न डिजीजेस से, या डर्टी इन्वायरमेंट में जहाँ पानी खड़ा हो, मच्छर अगर हो तो ज़ाहिर है मलेरिया वहाँ पे होगा, हेपेटाइटिस ए एंड बी इटसेल्फ
are being caused. Not having access to water and sanitation is a courteous expression for a form of deficiency that threatens life, destroy opportunity and weakens human dignity. अगर लोगों को साफ पानी और सैनिटेशन की सहूलतें नहीं मिल रही तो इनफैक्ट इंडिविजुअल्स की डिग्निटी जो है वो सफर कर रही है. Investing in the provision of the safe water supply and in an adequate sanitation is not only a development-oriented strategy itself, it can also profit the other socio-economic benefits in terms of improved health status, quality of labor force and reduced burden of disease. अगर इन्वेस्टमेंट की जाए क्लीन वाटर की डिलीवरी पे तो उसके रिस्पांस में जहाँ लोगों की सेहत बेहतर होगी, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, लोगों का डिजीज़ का जो बर्डन है वो ख़त्म होगा और ऑटोमेटिकली सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी. लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, उनका ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा पर पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव्स में, पब्लिक सेक्टर में जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में. डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में जिनका रोल था, उन्होंने डिफरेंट वाटर पॉलिसीज़ बनाई. पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी बनाई गई, फिर नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी बनाई गई, उसमें भी ड्रिंकिंग वाटर का बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, एंड नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी. बिकॉज ऑफ द सैनिटेशन प्रॉब्लम एंड द वेस्ट वाटर, इन्वायरमेंटल पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है toward achieving the goal of sustainable development. It is very important to have the national environmental policy. Investing in the provision of safe water supply and adequate sanitation is not only a development-oriented strategy itself, it can also profit other socio-economic benefits. ये ना सिर्फ लोगों को हेल्दी लाइफ देगी, डेवलपमेंट होगी, इट इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा, क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स बेहतर होगी एंड रिड्यूस बर्डन ऑफ डिजीजेस का बर्डन जो है वो भी रिड्यूस होगा. नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी बनाई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी एंड देन नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी. इट इज रिवील्ड दैट वाटर सप्लाइड टू द सिटीजन ऑफ मैनी आर्ट ऑफ द कंट्री इज द कंटेमिनेटेड एंड हार्मफुल फॉर द हेल्थ. PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल ऑन रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज, उसने एक स्टडी की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो लोग पानी पी रहे हैं वो कंटेमिनेटेड है और हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसी सिचुएशन मौजूद है कि ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए जो पानी चाहिए वो एक्चुअली कंटेमिनेटेड इन नेचर है. दिस सिचुएशन कुड लीड टू प्रेशर ऑन गवर्नमेंट हेल्थ बजट. ये प्रेशर एक तो डालता है गवर्नमेंट के हेल्थ बजट पे, जब ज़्यादा लोग बीमार होंगे, ऑल्दो दे आर ड्यू टू द वाटर बॉर्न डिजीज़, अगर उन्हें साफ़ पानी मिले, साफ सराउंडिंग मिले जहाँ पानी खड़ा ना हो, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ मिलें, तो दैट इज़ द बेटर गवर्नेंस एंड विच इज़ रिजल्टिंग इन द, उसके रिजल्ट में मिनिमम होगा, कम होगा जो डैमेज है ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ को. पुअर पॉकेट बजट ऑन द पुअर आउट ऑफ पॉकेट, लोग, गरीब लोग जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने इलाज के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए, वो उस चीज़ से कम आउट कर सकेंगे, कम कर सकेंगे और अपने पैसे भी बचा सकेंगे. इफ डिक्लेयर्स फैसिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द एंटायर पॉपुलेशन एट एन अफोर्डेबल कास्ट, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल मैनर, अगर किसी भी जगह पे अफोर्डेबल कास्ट पे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पे वाटर का मीटर लग जाए और घर के अंदर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वाटर हो, ऑन अदर साइड इन द मैनर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, द पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट इफ इज कमिटिंग, गवर्नमेंट अगर कमिट कर रही है कि वो एक सर्टन अफोर्डेबल कास्ट पे 24 घंटे घर में पानी की सप्लाई देगी, तो इसका मतलब यह है कि लोग मैक्सिमम वो पब्लिक सप्लाई यूज करेंगे, उसका बिल पे करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ले रहे होंगे. ऑल्दो बिल पे कर रहे होंगे लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे. जैसे घर में अगर पानी निकालने के लिए, बोर करने के लिए कोई पंप लगाया जाए, जिसे उर्फ आम में लाल पंप भी कहते हैं,
अगर वो एक घर की ज़रूरत के लिए चल रहा है तो हर महीने में उसका 1200-1400 या 1500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। बट वही अगर उसकी जगह पे 24/7 साफ क्वालिटी का पानी घर में आ रहा है तो महीने बाद अगर उसका 100 या 200 रुपये बिल आ रहा है तो इसका मतलब है ओवरऑल 1000 से 1200 रुपये की पर मंथ इकोनॉमिक कास्ट जो है वो बचती है। लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों को बचत होगी उसमें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वाटर गवर्नेंस is a need to be addressed in a very positive way because it also improves the economic conditions of the end users. It ensures reductions in the incidence of death and illness and caused by waterborne diseases. Incidents जो death के हैं, illness के हैं, वो कम होते हैं और waterborne diseases जो हैं उनकी जो causes बनती हैं वो भी ख़त्म होती हैं। To improve the quality of life, the people and their physical environment, national sanitation policy बनी, ensuring an open vacation free environment, safe disposal, hygiene practice to comply and the desired objectives. It provided as a mainframe for addressing the environmental issues Pakistan faces. जो national environment policies बनी पाकिस्तान environment के जो main issues face कर रहा था उनको एड्रेस किया गया, खास तौर पे ड्रिंकिंग वाटर के मामले में और सैनिटेशन के मामले में। पर्टिकुलरली पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज जहां से लोग पानी भरते हैं, पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं, उनके अंदर जो पोल्यूशन है। कोस्टल पोल्यूशन को एड्रेस किया गया नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी में। एयर पोल्यूशन को, लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज। ये स्ट्रेटेजी जो है, द स्ट्रेटेजी एम टू कंजर्व द रीगेन पाकिस्तान नेचुरल इन्वायरमेंट। ये स्ट्रेटेजी काम करती है कि दोबारा नेचुरल इन्वायरमेंट को रीगेन किया जाए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की, ताकि उससे इम्प्रूव हो। जो पुअर सेंस है, लोग इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को साफ नहीं रखते, नेचुरल रिसोर्सेज पे जो मैक्सिमम प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए या ख़त्म करने के लिए ये पॉलिसी बनी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस इटसेल्फ इज अ चैलेंज फॉर द स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। हमारा अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कहता है कि आज तक हमने जितने वाटर सप्लाई सिस्टम्स बनाए हैं उसका 74% जो है अबैंडन पड़ा है, ख़त्म हो गया, नॉन फंक्शनल पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आज भी हम ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में पुअर परफॉर्म कर रहे हैं एंड गवर्नेंस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दैट इज स्टिल अ चैलेंज। So it is very important to address and understand the issues of drinking water governance in Pakistan.